सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 24 अगस्त 2021 के पार्ट 2 के साथ। जी हां, आइए पार्ट 2 के लिए 7th क्वेश्चन जो पार्ट 1 का छूट गया था, 7th क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। यहाँ पर आइए, 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिलीज द डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 to 1947? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बोथ, नन ऑफ द अबव। जो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगा सर, इसको ध्यान में रखें आप लोग। जी, तो आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है कि ये 5वां वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947, इस पर कुछ बातें हुई थी और ये हुई थी कि ये एक एप्रीहेंशन था कि जो केरल के कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो मार्टियर्स थे कॉलोनियल इरा में, उन लोगों के नाम नहीं जोड़े गए हैं। ऐसी हालत में वहाँ पे एक एक 3 सदस्यीय कमिटी, 3 सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया और उस कमिटी ने रिपोर्ट किया। उस कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर जो कम्युनिस्ट मूवमेंट केरल में जो चलाए गए थे वो पुनप्पड़ा, वयालार, कय्यूर, करीवेल्लूर, कावियम्बाई अपराइजिंग, इन सब के जो मार्टियर्स थे इन लोगों को शामिल कर लिया गया। लेकिन मोपला रेबिलियन, जिसमें उन्हमद हाजी, अली मुसलियार और 387 दूसरे लोग जो थे, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया, इसको अभी भी एक्सक्लूडेड रखा गया है। क्योंकि मोपला के बारे में एक तथ्य ये भी है कि ये रेबिलियन मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, बल्कि हिंदू मुस्लिम की बात थी। बहरहाल देखिए क्या होता है आगे। यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है और वो था कि 5th वॉल्यूम तैयार हुआ था। 5th वॉल्यूम में 5 स्टेट जो सदर्न स्टेट हमारे हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में इस डिक्शनरी में शामिल किए गए हैं। इस डिक्शनरी को इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च ICHR ने इसको पब्लिश कराया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। तो ये हम लोग एक बार फिर से याद रखें कि इस डिक्शनरी का नाम है डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग नेमिंग ऑफ द साइक्लोन बाय द कंट्रीज। तोकते का नाम किसने दिया? म्यांमार, यास ओमान, गुलाब पाकिस्तान, ऑल आर करेक्ट। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि गुलाब अभी तक आया नहीं है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो गुलाब आएगा और वो पाकिस्तान के द्वारा वो नामित है वो, यानी तोकते अभी आया था, तोकते के बाद यास आया था। यहाँ तोकते आया था आपको अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में यास आया था, आपको खुद मालूम ही होगा। यहाँ पर ये सभी तीनों सही है। अब हम आते हैं कि नेमिंग कैसे किया जाता है। तो इसके लिए जो परंपरा है, जो परिपाटी है, वो ये है कि चक्रवातों इस तूफानों के जो नामांकन होते हैं उसके लिए 1953 में अटलांटिक महासागर में एक संधि हुई थी। उसी तर्ज पर 2004 में इंडियन ओशियन में भी इस तरह के एक संधि हुई और उस संधि में 8 देश शामिल हुए। उन 8 देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड शामिल हुए। बाद में 2018 में UAE, ईरान, कतर, सऊदी अरब और यमन शामिल हुए। इस तरह से कुल मिलाकर के 13 देश हो गए। अब ये जो नामांकन होता है वो एक्चुअली में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। तो यानी कि म्यांमार ने जैसे कि तोकते दिया, तोकते के बाद यास आया, यास ओमान, एम के बाद ओ है,
ओमन आया, उसके बाद आ जाएगा पी फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान यानी कि नेक्स्ट जो तूफान आएगा उसका नाम जो होगा वो पाकिस्तान के द्वारा जो कि नाम रखा गया है गुलाब। जी हाँ। और फिर इसी तरह से पाकिस्तान के बाद जो आएगा क्यू से कतर आएगा, कतर के बाद जो आएगा एस से सऊदी अरबिया, उसके बाद फिर श्रीलंका आएगा, फिर उसी तरह से कि ये थाईलैंड आएगा और फिर UAE आएगा। जी हाँ, तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल और फिर लास्ट में यमन आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम दिए जाते हैं। आपको जैसा कि मालूम होगा तौकते का मतलब क्या है। तौकते का मतलब आप खुद बताएं। एक तरह की छिपकली है, बस इतना जान लें, बाकी आप बताएंगे। जी हाँ। तो नेक्स्ट ये नेमिंग जो है, नेमिंग इसलिए क्या था ताकि लोगों में एक उत्सुकता बनी रहे और लोगों में जानकारी हो और लोग अपने बचाव के उपाय भी करें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और ये आते हैं कि द हुर्रियत पार्टीज बैंड बाय द यूनियन गवर्नमेंट्स आर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अवामी एक्शन कमेटी, जमात इस्लामी, JKLF, पीपल्स लीग एंड इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा ये जमात इस्लामी और JKLF है, जो 2019 में इस पर बैन लगाया गया था। जी हाँ, और UAPA के तहत उसकी धारा 3(1) के। जी हाँ। और बाकी अभी चूँकि ये खूब न्यूज़ में आ रहा है कि वहाँ पर हुर्रियत पार्टीज पर ये बैन लगाए जाएंगे। जी हाँ, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये औपचारिक घोषणा नहीं की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से पार्टी के कौन कौन लीडर हैं यहाँ पे। जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस अब्दुल गनी लोन, जमात इस्लामी सैयद अली शाह गिलानी, अवामी एक्शन कमेटी मीर वाइज उमर फारूक, पीपल्स लीग मुख्तार अहमद वज़ा, इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद अब्बास अंसारी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अब्दुल गनी भट्ट और JKLF यासिन मलिक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इन विच स्टेट कालाहांडी बलांगीर कोरापट रीजन इज, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। तो ये जो रीजन है किस स्टेट में है, आपको मालूम ही होगा कि अभी के हमारे माननीय रेल मंत्री जी वहाँ गए हुए थे, अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों इनके साथ है। जी हाँ। तो यहाँ पर जो गए, कौन सी यात्रा थी आप लोगों को याद ही होगा, जन आशीर्वाद यात्रा। ये जो पार्टी मतलब भाजपा के द्वारा उनके मंत्रियों को अपने मतलब वो आवंटित स्टेट में जाने के लिए कहा गया है, और ये जन आशीर्वाद यात्रा के तहत वो गए और वहाँ पर लोगों में काफ़ी आस बंधी। ये एक सबसे पिछड़ा एरिया है जहाँ पर इंटरनेट भी काम नहीं करता है, और ये तीन स्टेट, अब ये 8 स्टेट में चेंज हुए हैं और यहाँ पर डिफरेंट स्कीम चलाए जा रहे हैं इसके डेवलपमेंट के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिगेट्स इज टू बी सप्लाइड बाय रसिया बाय 2023? शिवालिक क्लास, गोदावरी क्लास, ब्रह्मपुत्र क्लास एंड क्रीवक क्लास स्टील फ्रिगेट। जो यहाँ पर आंसर होगा क्रीवक क्लास स्टील फ्रिगेट। और ये देख लीजिए, ये शिप है, यहाँ पे देख रहे हैं, यही है क्रीवक क्लास स्टील फ्रिगेट। इसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी 30 नॉट्स, और इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि 4000 टन्स के यहाँ पर यह होगा। और उसके बाद जो ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल इसमें लादे जा सकते हैं, इसमें ले जा सकते हैं। और इसके यहाँ पर जो इसकी डिजाइनिंग इस तरह से की गई है कि यहाँ पर रडार क्रॉस सेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड सिग्नेचर, ये सब कुछ यहाँ पे इसमें रिड्यूस कर दिया जाएगा। रसिया ने के साथ चार शिप का करार हुआ था, जिसमें से दो रसिया के द्वारा बिल्ड किया जाएगा और 2 गोवा शिपयार्ड में। जी हाँ, ये 2016 में ये इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें क्रीवक और तलवार क्लास स्टील फ्रिगेट को प्रोड्यूस किया जाना था, यानी कि 2
रसिया में और 2 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, और इसका 1 बिलियन का डीलिंग था। जी हाँ, और नेक्स्ट आते हैं हम लोग और वो देखते हैं कि अरेंज द 3 डैम्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि भाखड़ा डैम, इंदिरा सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम, ये तीनों को अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो यहाँ पर जो आंसर है एक्चुअली में ये आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 2, इंदिरा सागर डैम सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है वाटर का, उसके बाद नागार्जुन सागर, उसके बाद भाखड़ा डैम। जी हाँ, ये आपके लिए है। हम थोड़ा सा भाखड़ा डैम के बारे में यहाँ पर शेयर करते हैं। भाखड़ा डैम जो है सेकंड हाईएस्ट डैम है इंडिया में, जो टेहरी डैम के बाद आता है। जी हाँ, टेहरी डैम। जी हाँ, और इसके बाद ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। और भाखड़ा डैम को जो है सतलज रिवर पर बनाया गया है। जी हाँ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और पंजाब के नांगल सिटी के बॉर्डर के पास है। जी हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पर देखते हैं हम कि ये इस न्यूज़ में क्यों आया था। एक्चुअली में हुआ ये था कि भाखड़ा ब्यास एम्प्लॉइज यूनियन ने ये कि भाखड़ा हाइड्रो यूनिट की मरम्मत में देरी की जांच के लिए प्राइम मिनिस्टर महोदय को इन लोगों ने अपना पिटीशन दिया कि भाई यहाँ पर जो है वो बहुत गड़बड़ी हुई है, 100 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसको देखा जाए और यहाँ पर अनियमितता और देरी और इस नुकसान के आरोपों की एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की जाए। जी हाँ, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। इस भाखड़ा नंगल के बारे में एक बात बताते हैं कि जब ये बनकर तैयार हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा था कि न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, यानी पुनरुत्थान भारत का नया मंदिर। जी हाँ, और ये भाखड़ा डैम जो है 15 किलोमीटर नांगल सिटी से है और 20 किलोमीटर नैना देवी टाउन से है। इसके डाउन स्ट्रीम में नांगल डैम है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय द रिनोसेरोस हॉर्न, एलिफेंट टस्क एंड बॉडी पार्ट ऑफ अदर प्रोटेक्टेड एनिमल्स? असम, केरल, तमिलनाडु, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आंसर विल बी असम। जी हाँ, आंसर विल बी असम। हुआ यह है कि वहाँ पे जो ये सब जो हॉर्न्स और उनके ये टस्क मिले हुए हैं, हाथी के दांत वगैरह, गेंडे के सींग वगैरह, ये सब की गिनती की गई है और गिनती के बाद यहाँ 5% को सिर्फ स्पेसिमेन के लिए रखा जाएगा और बाकी के को उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जी हाँ, और डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये एक्चुअली में ये डिस्ट्रॉय जो होगा ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सुसंगत धाराओं के अधीन होगा। जी हाँ, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन, हु आर द फाउंडर्स ऑफ तालिबान? मोहम्मद उमर, अब्दुल गनी बरादर, अख्तर मंसूर, वनली 1 and 2। यहाँ पर जो आंसर होगा कि ये मोहम्मद उमर और अब्दुल गनी बरादर। जी हाँ, तो तालिबान के बारे में ये है कि ये इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान करता है। ये देवबंदी इस्लामिक रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट का है। ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है अफगानिस्तान में, जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं। और ये 1994 में इसका कंधार में इसका हुआ था फाउंडेशन। जी हाँ, कंधार में इसका फाउंडेशन हुआ था। और अभी जैसा कि जान ही रहे हैं कि अभी पूरे अफगानिस्तान पर लगभग कब्जा किया हुआ है। पंजशीर में के बगल में तीन डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ पर है बगलान का, वहाँ पे इनके एंटी ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है, उस पर रस्साकशी चल रही है। तो नेक्स्ट आते हैं, द रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इज टू बी हेल्ड इन ओस्लो, मैड्रिड, हेग एंड जेनेवा। यहाँ पर जो आंसर होगा ये ओस्लो। जी हाँ, 2 से 10 अक्टूबर में नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित किया जाएगा ये टूर्नामेंट। जी हाँ, दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।